बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपकी होस्ट साइमा बतूल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल LALX व्यूवर्स। आज 14 अगस्त का दिन है। 14 अगस्त का दिन यकीन जैसे आप सब जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी का दिन है। और जब हम अपने बचपन में होते थे तो यकीनन हम ये सोचते थे कि हमने बहुत ज़्यादा पुरजोश अंदाज के अंदर इस दिन को सेलिब्रेट करना है और बहुत जज्बे के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करना है। हम अपने घरों पर झंडियाँ भी लगाते थे, परचम भी लगाते थे और इवन घरों को सजाते भी थे। वो लाइट्स के साथ जो जगमग होती थी उन लाइट्स के साथ हम जो है वो अपने घरों को सजाते भी थे। लेकिन अब कहीं जाके मुझे वो लगता है कि वो जो जज़्बा होता था, वो जो एक जुनून होता था, वो जो है वो कहीं पे ख़त्म हो गया है। उसकी शिद्दत जो है वो थोड़ी कम हो गई है, या वो कहीं न कहीं पे वो एसेंस और वो एक्चुअल खुशी जो सेलिब्रेट करने की होती थी इंडिपेंडेंस डे को, वो कहीं न कहीं पे लॉस्ट हो गई है। नौजवानों में तो लॉस्ट हो ही गई है, लेकिन हम जैसे जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर भी ये खुशी कहीं न कहीं पे मद्धम बढ़ गई है। उसकी वजूहात क्या हैं? शायद उसकी वजूहात ये हैं कि शायद जो जज़्बा हमारे अंदर होता था या जो कुछ हमने सीखा था या अपने स्कूलों में अपने सिलेबस के अंदर पढ़ा था कि किन कुर्बानियों से गुज़रने के बाद, किन जद्दोजहद से गुज़रने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का हसूल किया, इलामा इकबाल के ख्वाब को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया और लाखों अफराद ने अपनी जानें गँवाई, बेतहाशा फैमिलीज़ जो थी वो दर-बदर हुई, कितने लोग माइग्रेट कर गए, कितनी जानें ज़ाया हुई, कितनी बेटियों ने अपनी इज़्ज़तें पामाल करवाई और फिर जाकर कहीं पर जो है ये पाकिस्तान आज एक आज़ाद मुल्क के तौर पर हमारे सामने है, जिसमें हम रह रहे हैं। अच्छा, अब हर साल की तरह मैं सोचती थी कि इस साल मैंने यकीनन ज़रूर पता नहीं क्या वजह है कि मैं पिछले कुछ सालों से जो है वो जब से होश सँभाला है, बल्कि जब से कुछ चीज़ों की सोच समझ आई है, तो मैंने आज़ादी मुबारक कहना लोगों को छोड़ दिया हुआ है। क्यों छोड़ दिया हुआ है वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इस साल मैंने सोचा कि मैंने लोगों को जो है वो आज़ादी मुबारक कहनी है। मैंने अवाम लाइक जो लोग हैं मेरे जानने वाले हैं, आप जो मेरे यूट्यूब फैमिली है, मैंने उनको इंडिपेंडेंस डे विश करना है। लेकिन जब मैंने फ़ोन उठाया कि मैं वीडियो बनाऊँ या फिर मैं टेक्स्ट मैसेजेस भेजूँ अपने सब जानने वालों को, फ्रेंड्स एंड फैमिली को इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, तो यकीन करें कि मेरे हाथों ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं अपना हौसला इकट्ठा ही नहीं कर पाई और जुर्रत को जो है वो समेट ही नहीं पाई कि किस तरीके से, किस मुँह से मैं लोगों को जो है वो जश्न आज़ादी मुबारक कहूँ। ऐसे मुल्क की आज़ादी की मुबारकबाद दूँ कि जिस मुल्क के अंदर APS जैसे वाक़यात होते हैं, जहाँ पे दिन दहाड़े दहशतगर्दी के नाम पर स्कूल के अंदर घुसकर 150 से ज़्यादा तालिबात को गोलियों से छन्नी कर दिया जाता है। क्या मैं आपको ऐसे मुल्क के आज़ाद होने की मुबारकबाद दूँ कि जहाँ पे मस्जिदों मदरसों के अंदर आए तालिब इल्मों को दिन दहाड़े ज़्यादतियों का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया जाता है? क्या मैं आपको ऐसे मुल्क की आज़ादी की मुबारकबाद दूँ कि जहाँ पर ज़ैनब जैसी बेटियों को इज़्ज़तों के साथ खेल कर, उनकी इज़्ज़तों को पामाल कर कर, उनको नोच कर, उनको ज़िंदगी उनसे उनकी छीन ली जाती है? क्या मैं आपको ऐसे मुल्क की आज़ादी की मुबारकबाद दूँ कि जहाँ पे नूर जाफ़र जैसी लड़कियाँ जो कि लिव इन रिलेशनशिप्स के अंदर रह रही होती हैं, शादी के बगैर रह रही होती हैं किसी मर्द के साथ, और फिर वो कत्ल कर दी जाती हैं, उनके सर कलम कर दिए जाते हैं? क्या मैं आपको ऐसे मुल्क की मुबारकबाद दूँ? क्या मैं आपको एक ऐसी आज़ाद कौम की मुबारकबाद दूँ जहाँ पर एक बाप अपनी बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाता है? या मैं आपको एक ऐसे मुल्क की आज़ादी की मुबारकबाद दूँगी जहाँ पे एक औरत अपने आशना के साथ मिलकर अपने खावंद को कत्ल कर देती है? क्या मैं आपको ऐसे मुल्क की आज़ादी की मुबारकबाद दूँ कि जहाँ पर खेतों से छोटे बच्चे बच्चियों की लाशें बरामद होती हैं जिनको ज़्यादती के बाद कूड़े में फेंक दिया गया? या फिर मैं आपको ऐसे मुल्क की आज़ादी की मुबारकबाद दूँ कि जहाँ पर औरतें बच्चा पैदा कर कर नाजायज़ जैसा भी बच्चा पैदा कर कर उसको कूड़े के ढेर में डाल देती हैं? क्या मैं आपको ऐसे मुल्क की आज़ादी की मुबारकबाद दूँ कि जहाँ पे एक भाई दूसरे भाई को सिर्फ जायदाद के लिए कत्ल कर देता है? या फिर मैं आपको ऐसे मुल्क की आज़ादी की मुबारकबाद दूँ कि जहाँ पे कत्लो गारत आम हो चुकी है, रिश्वत आम हो चुकी है, राजधानी आम हो चुकी है, रेप आम हो चुका है, और ना जाने कौन कौन से ऐसे जराइम हैं कि जो आज हमारे मुल्क में नहीं हैं, हमारे माशरे में नहीं पाए जाते हैं? कौन कौन सी ऐसे नाजायज़ काम हैं जो आज हमारे मुआशरे के अंदर हमारी कौम नहीं कर रही, और कौन कौन से ऐसे फ़रेब और धोखाधड़ी के इक़दामात हैं जो आज नहीं हो रहे? आप मुझे कोई एक वजह बता दीजिए जिस एक वजह पे मबनी मैं अपनी कौम को, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को मुल्क के आज़ाद होने की मुबारकबाद दूँ। यकीनन मेरे पास फ़िलहाल कोई वजह नहीं है। आज जब मैं देखती हूँ इस मुल्क को, इस कौम को, इस माशरे को, इस कल्चर को, तो मुझे मुसलमान की जो तस्वीर है या मुसलमान का जो एक कॉन्सेप्ट या मूवमेंट का एक किरदार जो मेरे ज़हन के अंदर है,
वो कहीं पे धुंधला सा जाता है और कहीं पे मेरी सोच जो है वो मुझे रोक देती है कि नहीं, अभी हम उस मकाम तक नहीं पहुँचे कि जहाँ पे हम अपने आप को एक आज़ाद नेशन कह सकें, और अभी हमने वो हक़ अदा ही नहीं किया कायदे-आज़म की तरफ कि जो हक़ बतौर नेशन, बतौर कौम हम अपना कल्चर आज भूल चुके हुए हैं, अपनी तहज़ीब भूल चुके हुए हैं, अपने तमद्दन को भूल चुके हुए हैं, हम अपने इस्लामी नज़रियात को भूल चुके हुए हैं, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात को भूल चुके हुए हैं, हम कुरान की आयत को भूल चुके हुए हैं, और हम जो है वो आज मुसलमान कहलाने के तो क्या, हम आज इंसान कहलाने का भी हक़ जो है वो खो चुके हैं। तो यकीनन आप भी बैठ के सोचिए, आज के इस दिन में एक कलेक्टिव ओपिनियन जो है वो अपना डेवलप कीजिए कि क्या हम वाकई में मुसलमान हैं, और क्या हम वाकई में एक आज़ाद कौम होने के नाते इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने का हक़ रखते हैं। क्योंकि यकीनन मुझे तो ऐसा लगता है कि हम वो हक़ नहीं रखते, और यकीनन अगर आज कायदे-आज़म ज़िंदा होते या कायदे-आज़म की रूह कहीं से हमें अगर देख रही होती, तो यकीनन वो तड़प रही होती, वो रो रही होती कि यार ये मेरी कौम थी जिस कौम के लिए मैंने आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखा। इससे तो बेहतर था कि ये जैसे भटके हुए लोग थे, ये वैसे ही भटके हुए लोग रहते। तो मैं आज के दिन पे उम्मीद करती हूँ कि खुदा जो है वो हमें राह रास्त के ऊपर लेकर आए। हमारे मुल्क से ये जो तबाहियाँ हैं, ये बर्बादियाँ हैं, ये जो क्राइम के रेट्स बढ़ते हैं, आए के दिन बढ़ रहे हैं, खुदा इनको कम करे, हमारे मुल्क को अमन सलामती का गहवारा बना दे, हमें हमारे घरों में अमन सलामती से रखे, और हमें उस रास्ते पे चलने की तलकीन दे कि जो हमारा इस्लाम का रास्ता है, जो हमारे दीन का रास्ता है, हमें पक्का मोमिन बना दे। और मोमिन की वो तमाम खसलतें और खसूसियात जो इल्लामा इकबाल ने बयान फरमाई, हमारे अंदर वो तमाम खसूसियात पैदा हो जाए, हमें अच्छे बुरे की तमीज़ आ जाए, हमें सच और झूठ का फ़र्क करना आ जाए, माशरे से नाइंसाफ़ी ख़त्म हो जाए, माशरे में इंसान की जान को इंसान की जान समझा जाए, ना कि किसी जानवर की तरह उसको कुचल दिया जाए। खुदा हमारी ज़िंदगियों को सलामत रखे, हमारी खुशियों को सलामत रखे, और आने वाली नस्लों को हमसे बेहतर तौर पर सामने लेकर आए। इसी दुआ के साथ आज मैं अपने इस चैनल से साइन ऑफ करती हूँ। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।